अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सबको पता है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आईनी अदालतों के क़याम की जो रट थी उससे वो पीछे हट चुके हैं। और बेसिकली ये कहा जाए कि मौलाना फजल रहमान का जो मुसव्विदा है उसको इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वो कबूल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी एहतजाज की कल कॉल दी हुई है और कल उन्होंने मुल्क गीर एहतजाज की कॉल दी हुई है। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज हुआ है। मौलाना साहब की शराइत जो हैं उन पर ही मामलात जो है हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मौलाना साहब का ही मुसव्विदा है। इस पर हम आज बात करेंगे। नसीमा एहसान साहिबा जो कि BNP मेंगल की सेनेटर हैं, वो ऐवान में जो है रोना शुरू हो गई थी। रोने की वजह क्या है, कल आपको बताया था कि जी उनको नज़रबंद किया हुआ था, काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। और मौलाना फजल रहमान के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया ऐवान में। उन्होंने कहा कि जी हमें तो गालियां दी जा रही हैं, इस तरह से आईनी तरमीम नहीं होती जिस तरह से ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का भी जो है वीडियो पैगाम इस वक्त आया है। सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईनी तरमीम के हवाले से। यहाँ पेशरफ सामने आई है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम से जो है पीछे हटने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इतफाक हुआ है। और आप सबको पता है कि ये देखा जाए तो मौलाना साहब का ये मुसव्विदा है जो कि इन लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। कल अहम तरीन मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी और काफ़ी बातों को जो है वो पिया भी गया, काफ़ी चीज़ों को जो है वो निगला भी गया और कुछ चीज़ों को जो है उगला भी जाता है। तो आईनी अदालत ख़त्म, अदालती बेंच बनाने पर इत्तफाक। मौलाना साहब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से अहम तरीन मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ सिंपल नहीं है, यहाँ पे मामला बड़े अजीब जा रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं। इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा कहती हैं कि मुझे इस वक्त पार्टी क़यादत में किसी पर एतबार नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, वो बात अभी तक किसी ने खुलकर सामने रखी नहीं है कि जब बैरिस्टर गौहर की कमिटमेंट हुई थी कि जी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। मोहसिन नकवी साहब से बात होती है, उन्होंने आकर अलल ऐलान भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है मुझसे रब्ता किया। उसके बाद वो मुलाकात क्यों नहीं की गई, करवाई गई उनके डॉक्टर की, डॉक्टर जाके वहाँ पे इंतज़ार भी करते हैं और उसके बाद पिम्स के डॉक्टर्स पर ही बैरिस्टर साहब जो हैं वो इत्तफाक कर देते हैं। उसके बाद बैरिस्टर गौहर पर भी काफ़ी सवालिया जो है निशानात लगाए गए और ये बात भी कही गई इमरान खान की बहन की जानिब से कि हम इनकी इस बात से एग्री नहीं करते और ना ही अवाम खुश है ना ही हम फैमिली खुश हैं। अब मौलाना साहब की जो है आज PTI की क़यादत से अहम तरीन मुलाकात है और उमर अयूब बता रहे थे कि आईनी तरमीम पर जो है वो मामला जो हैं हमारे जितने भी सेनेटर्स हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, 1 करोड़ की बोलियां लगाई गई हैं, उनको ऑफ़र की जा रही है। सेनेटर गौहर बैरिस्टर गौहर ने भी जो है वो बता दिया है कि हुकूमत जो है ना वो हर चीज़ को बड़ी इजी ले रही है। उनको लग रहा है कि जी बस वो हर तरह से जो है वो खेल जो खेल रही है वो जीत जाएंगे। वो कहते हैं कि इतना इजी नहीं है, उनके ही बंदे हमसे राब्ता कर रहे हैं, 7 बंदे उनके जो हैं वो वोट नहीं देंगे, वो हमारे ही साइड पर हैं। तो ये बड़ा दावा किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर पर किसी को एतबार नहीं है इस वक्त, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की जो कमिटमेंट हुई थी इमरान खान से उनके मौलिज की मुलाकात के बाद, तो पार्टी में अंदर कुछ मिस्टीरियस चीज़ें चल रही हैं। बैरिस्टर गौहर पर कुछ ज़्यादा एतबार किसी को रहा नहीं। उनकी फैमिली भी यही कहती है कि अभी हमें किसी पर एतबार नहीं रहा, उनकी बहन ने ये कहा है। तो मामले बड़े मिस्टीरियस हैं, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक शर्त रखी है, वो शर्त बड़ी अहम है। वो कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करते हैं, उनको बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, तो फिर सारे मामला जो है वो इजीली हल हो जाएंगे। तो मौलाना साहब तो अभी तक अपनी बात पे खड़े हुए हैं। मौलाना साहब का ही ये मुसव्विदा है जिसे पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उन्होंने मंजूर किया है। PTI ने कल जुमे की नमाज के बाद जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई है। दफ़ा 144 लगा दी गई है 2 दिन के लिए। पंजाब में स्कूल्स को जो है वो बंद कर दिया गया है 1 दिन के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि क्या मिस्टीरियस मामला चल रहा है पंजाब में। स्कूल के बच्चे जो हैं तीसरे दिन भी एहतजाज करते रहे हैं और इस रावलपिंडी में तो काफ़ी मिस्टीरियस सूरत हाल जो है वो सामने आई है। मात अजहर साहब ने कहा है कि मैं क़यादत करूँगा पंजाब से और आप सबको घरों से बाहर निकलना है। वो कहते हैं कि अगर अब घर से बाहर नहीं निकले तो फिर कभी आप अपने मुल्क को नहीं बचा सकते। अली अमीन गंडापुर का भी जो है वो वीडियो पैगाम इस वक्त मंजरेआम पर आया है। लेकिन जो सबसे मिस्टीरियस किस्म की बात है वो नसीमा एहसान साहिबा की है, जो ऐवान में हुआ। BNP मेंगल जो है इनकी
ये बंदी हैं और कल इनको घर में जो है वो महसूर कर दिया गया था। आप सबको पता है कि घरों से ख़वातीन को भी गायब कर दिया गया, उठाने का सिलसिला जारी है। शाह महमूद कुरैशी वाला वाक़या भी आपने देखा, वो बच्चे की वीडियो वाला वाक़या भी देखा कि उस मासूम बच्चे को जो 12-13 साल का है उसके सीने के बाल जो है वो खींचे जा रहे हैं, माँ को दिखाया जा रहा है। तो इसमें बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो नसीमा एहसान साहिबा जो हैं उनको कल घर में महसूर किया गया था। उनसे पूछा आज वो क्या वो वोट डालेंगी अगर मामला इस तरह हुए, तो उन्होंने कहा बड़ा प्रेशर है, आपको नहीं पता कितना प्रेशर है। और सेनेटर जो है ऐवान में खड़ी होती हैं और खड़े होकर उनसे बोला नहीं जाता, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आप ज़रा इमेजिन करें, पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज किया जाता है, वहाँ पे किसी को इस तरह से मारा नहीं जाता जिस तरह से पाकिस्तान में बुरी हालत की है, मारा गया, पीटा गया और इवन के बच्चों को भी पुरअमन एहतजाज में जो है इतना मुंतशिर कर दिया गया, इंतशार दिलाया गया। अब यहाँ पे देखें कि कहीं पर आपने सुना है कि कोई सेनेटर जो है ऐवान में खड़ी होकर रोहानसी हो जाए, रोना शुरू कर दे और बताने की कोशिश करे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब आईनी तरमीम को इतना खौफनाक बना दिया गया है कि लोग इतने परेशान हैं। मौलाना साहब के, मौलाना फजल रहमान के सेनेटर्स जो बोल रहे हैं हमें गालियाँ दी जा रही हैं, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है। कहीं पर जो है इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा।